ओके, स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आर्किटेक्चर देखा था। ठीक है, और आज आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ बाद में। आर्किटेक्चर में हमने एक ब्रीफ आते थोड़े। आर्किटेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। एक कंपोनेंट का ब्लॉक देखा था, करेक्ट। ठीक है, कंपोनेंट का ब्लॉक क्या, कंपोनेंट यानी क्या होता है। कंपोनेंट हैज मिनिमम कंपोनेंट हैज मिनिमम 3 फाइल्स। करेक्ट, कौन कौन से। व्यू, component .ts करेक्ट, and CSS. एंड CSS। कंपोनेंट फाइल, व्यू फाइल एंड CSS फाइल, करेक्ट। देन जब हमें कंपोनेंट से डेटा भेजना है फ्रॉम Data binding. TS to view, for that we use a data binding, करेक्ट। और इवेंट बाइंडिंग कब करते हैं। व्यू से डेटा अगर मुझे TS को भेजना है तो इन केस हम यूज अ इवेंट बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग की टेक्निक कौन कौन से बताए थे मैंने। चलो थोड़ा इंग्लिश करो, बाकी लोग भी। बोलो बोलो। File binding, इंटरपोलेशन, property binding, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, class binding, फाइल बाइंडिंग, क्लास बाइंडिंग। ठीक है, ये टेक्निक्स है डेटा बाइंडिंग। उसके बाद में हमने देखा था एक डायरेक्टिव करके ब्लॉक था, जो कि इनबिल्ट डायरेक्टिव हम यूज करेंगे और वो व्यू फाइल के अंदर ही क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमने एक देखा था ऐप मॉड्यूल फाइल। ऐप मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से होते हैं। डिक्लेरेशन, import, देन इंपोर्ट, and services, सर्विसेज, and और last सर्विसेज को ही हम दूसरा नाम दे सकते हैं प्रोवाइडर्स, one, राउटिंग। routing. ठीक है, डिक्लेरेशन मोस्टली यूज फॉर द टू डिक्लेयर अ कंपोनेंट। ठीक है, इंपोर्ट के लिए जितने भी हमारे मॉड्यूल रहेंगे, फिर आपका इनबिल्ट मॉड्यूल रहने दो या आपका कस्टम मॉड्यूल रहेंगे, उसके लिए हम इंपोर्ट यूज करते हैं। सेकेंड, सर्विस, दैट इज प्रोवाइडर। सर्विस हमें हम कुछ कस्टम सर्विस बनाते हैं या थर्ड पार्टी सर्विस बनाते हैं, तो इस प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर हमें वो क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। देन एंड देन ओनली इट गिव्स सिंगलटन ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वो सब कुछ कर लेता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। दैट इज सर्विसेज इज डिपेंडेंट ऑन द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और राउटिंग, राउटिंग क्या है। राउटिंग इज सिंपल नेविगेशन फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अनदर कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था इंजेक्टर करके। इंजेक्टर क्या है कि अगर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आपको इंजेक्ट करनी है, वी कैन डू दिस। और वो जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हम इंजेक्ट करते हैं, वो कहाँ करते हैं हम। इट इंजेक्ट ओनली in a .ts file. That is a component file. .ts file is nothing but component file. उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं।
तो ये हमने आर्किटेक्चर पूरा देखा था। उसके बाद में हमने फाइल स्ट्रक्चर देखा था। अब फराज जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पैकेज एंड नोड मॉड्यूल। पैकेज यानी पैकेज डॉट जेसन पूछना है क्या आपको? यस सर। ओके, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स, पहले नोड मॉड्यूल्स क्या होता है वो पढ़ते हैं। ये बताता हूँ क्या है। कल हमने देखा था नोड मॉड्यूल्स यानी क्या है। इस फोल्डर के अंदर आपके क्या रहेंगे? एंगुलर की लाइब्रेरीज रहेंगी। इट कंटेन्स कोर लाइब्रेरी, एंगुलर कोर लाइब्रेरी। एंगुलर लाइब्रेरी, ठीक है। जितने भी कोर लाइब्रेरीज होते हैं वो सब कुछ नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर होते हैं। यानी जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, आपके ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर आपकी जितने भी हमें इनबिल्ट फंक्शनलिटी लगने वाली एंगुलर की, वो सब कुछ इस नोड मॉड्यूल के अंदर होती है। फिर आप स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, डेटा बाइंडिंग पढ़ो, प्रॉपर्टी बाइंडिंग पढ़ो, उसके बाद में आप इवेंट बाइंडिंग पढ़ोगे, हम कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। उसका सब कुछ डीएलएल, उसका लाइब्रेरी फाइल इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। अगर ये फोल्डर नहीं रहेगा तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी उसकी फंक्शन का आप यूज नहीं कर सकते बेसिकली। नेक्स्ट, पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन जो है वो किस लिए यूज होता है? तो जितने भी आपकी डिपेंडेंसी होती है, फिर वो डिपेंडेंसी कौन कौन से हो सकती है आपकी? रन डिपेंडेंसी, टेस्ट डिपेंडेंसी, डेव डिपेंडेंसी, जितने भी आपकी डिपेंडेंसी रहेगी वो हम पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या करते हैं? मेंशन करते हैं, ठीक है। तो पैकेज डॉट जेसन उसके लिए यूज होता है। और एक होती है पैकेज हाइपन लॉग डॉट जेसन, दैट इज अ जनरेटेड फाइल। वो हम उसमें कुछ करते नहीं, एक्चुअली वो डिपेंडेंसी कहाँ से ली है उसका डिटेलिंग उस फाइल के अंदर होता है, ठीक है। समझ में आ गया फर्क जी आपको? सर ये कभी भी रूट फोल्डर में रहेगा, रूट लोकेशन है और सॉरी नहीं सॉरी, तो ये पर्टिकुलर पैकेज डॉट जेसन जो है हाँ, it has to be every time in a यस root यस, path. इट इज इन द रूट फोल्डर, Okay. yes, अगर always। मुझे इसको इसका पाथ कस्टमाइज करना है तो इसका कुछ अलग ही ओके ओके ठीक है सर। नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, हर एक अगर करना है तो आपको पहले तो एंगुलर उसके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में करनी पड़ेगी। ओके मगर एक पैकेज और जेसन की जो रूट डायरेक्टरी में होते हैं वो वहां पर ही रखते हैं, क्योंकि जब आप बिल्ड बनाओगे ना, जैसे लास्ट आप पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद जब बिल्ड बनाते हो तो वो पहले पैकेज और जेसन से डिपेंडेंसी उठाता है, यानी कौन सी डिपेंडेंसी उसको लेना है, इसलिए वो हमेशा रूट फोल्डर में जाता है, ठीक है। और वो वहीं पे हम फाइल रखते हैं, उसका पाथ नहीं चेंज करते। पैकेज डॉट जेसन और एंगुलर डॉट जेसन, ये दो फाइल, दैट इज इम्पोर्टेंट फाइल। उसका जो रूट डायरेक्टरी है वही वो रहता है, वो चेंज नहीं करते। हाँ, अगर आपको एसएस फोल्डर का पाथ बदलना है, अगर आपको ऐप का पाथ बदलना है, ये अलग जगह रखना है, वो आप कर सकते हो और उसका कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आप एंगुलर डॉट जेसन के अंदर कर सकते हो, मगर मोस्ट इसका नहीं करते। सर अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मान लीजिए जो भी डेवलप कर रहा हूँ, या अभी मेरा मान लीजिए एक सिस्टम पर डेवलप कर रहा हूँ और ये सेम प्रोजेक्ट मुझे कॉपी करके और एक सिस्टम पर डालना है, तो उस केस पॉसिबल, में उस केस मुझे में हाँ आपको नोड मॉड्यूल्स फोल्डर नहीं यूज करना, तो नहीं, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर छोड़ के बाकी ये सब आप फाइल्स कॉपी करो और आपकी दूसरी पीसी में डाल दो, ओके क्योंकि क्योंकि ये जो नोड मॉड्यूल्स की जो एक मिनट, नोड मॉड्यूल्स की जो साइज होती है वो बहुत होती है, वो फोल्डर जरूर नहीं है, वो फोल्डर आप कहीं पर भी जनरेट कर सकते हैं दूसरे पीसी के ऊपर। ये डिपेंडेंसीज कहाँ डाउनलोड होगा सर? प्रोजेक्ट के अंदर में ही डाउनलोड हो जाएगा? प्रोजेक्ट के अंदर ही डाउनलोड होगा। अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट के फॉर एग्जांपल मैंने आपको फाइल दे दी, पूरा प्रोजेक्ट दे दी,
ठीक है, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर निकाल के दूसरे पीसी पे आप वो कॉपी करके रख सकते हो, और फिर उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स फोल्डर नहीं रहेगा। आप बोलोगे सर ठीक है ये तो हो गया, कॉपी हो गया, अब मुझे उस पीसी पे डेवलपमेंट करना है, मगर नोड मॉड्यूल्स फोल्डर नहीं है तो मैं डेवलपमेंट नहीं कर सकता। दैट इज करेक्ट। तो आपको पहले नोड मॉड्यूल्स फोल्डर डाउनलोड करके लेना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड है npm इंस्टॉल। ओके npm इंस्टॉल करोगे तो वो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। फिर वो कहाँ से रीड करेगा कि कौन कौन से डिपेंडेंसी, कौन कौन से फाइल आपके प्रोजेक्ट के लगने वाली है। दैट इज गेट इट फ्रॉम द पैकेज.json। सिर्फ तो उसका मतलब है कि उस जो सेकंड सिस्टम रहेगा तो वहां पर भी इम्प्लिसिटली जो डिपेंडेंसी जो फर्स्ट मशीन पर था फिर से डाउनलोड होगा, करेक्ट? करेक्ट, यस। ओके ओके ओके, तो ठीक इसके है लिए सर। हमें अलग से वो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर उससे खुद से देने की जरूरत है। ठीक है सर, यस। तो इसलिए तो डॉक्टर वही करते हैं, एंगुलर का भी एक डॉक्टर फाइल बनाता है, वो डॉक्टर वही करता है, एंगुलर वो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर इग्नोर करता है। जिससे डॉक्टर आपको पता रहेगा तो आई थिंक इट मे बी हेल्पफुल। डॉक्टर पे किसने काम किया है, ठीक। किसने काम किया है कि डॉक्टर पे, भरत जी आपने? नो सर, रिसेंटली एक्चुअली मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुआ था, तो मैं ये सेम फोल्डर को कॉपी कर कर, मतलब प्रोजेक्ट को कॉपी कर कर और एक मशीन पर चला रहा था, तो मुझे ये प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा था। तो बाद आपको में ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर मत ले लो, उसके बाद ये पैकेज का जेसन तो लगेगी। ओके देन ये कमांड हिट करो, फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा, वो पूरे डिपेंडेंसी डाउनलोड करके ले देगा। ठीक है। ठीक, तो अब हम आगे जाते हैं। हमारा जो लास्ट कल कंटिन्यू फाइल स्ट्रक्चर का थोड़ा पार्ट रह गया था, वो हम कवर करके लेते हैं। यानी ऐप फोल्डर के अंदर हमने एक कंपोनेंट देखा, ठीक है। चलो अब यहाँ तक आए थे हम। ऐप फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट एंगुलर आपको एक डिफॉल्ट कंपोनेंट क्रिएट करके दे देता है। ये इट इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट कंपोनेंट, उसका डिफॉल्ट कंपोनेंट, ठीक है। ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, देखो उसने नाम भी उस फाइल का कैसे रखा है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। अभी ये नाम देख के आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये कंपोनेंट की व्यू फाइल है, ठीक है। अगेन यहाँ पे ऊपर देखो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सीएस, ये फाइल नेम पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि ये सीएसएस फाइल है उस कंपोनेंट की, और उस कंपोनेंट की टीएस फाइल, दैट इज ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस, ये उसकी क्या होगी, टीएस, ठीक। तो हर एक कंपोनेंट की मिनिमम 3 फाइल है, और एक उसने वहां पे मेंशन किया ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक्स, दैट इज यूज्ड फॉर द ऑटोमेशन टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। और 2 फाइल उसने एक ऐड की है डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर, यानी इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस, जो कि मैंने बोला था कि हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल मिनिमम होती है, ठीक है। दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, एक से ज्यादा आप कितनी भी कर सकते हो, मगर एक तो होती है। सेकेंड, यहाँ पे देखो और एक मॉड्यूल फाइल बनाई, यानी मैंने बोला था अभी कि ऐप मॉड्यूल एक मिनिमम चाहिए, और एक उन्होंने बना के दी। एक राउटिंग के लिए भी एक मॉड्यूल फाइल उन्होंने बना के दी, ऐप राउटिंग मॉड्यूल। जब हम राउटिंग करेंगे तब ये इस फाइल के अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग लिखेंगे, यानी हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं, कोड ऑलरेडी उसने लिख के दिया। सेम इसके अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी है, बस खत्म, ठीक है। तो उसने सब कुछ टेम्पलेट हमें दिया हो। अब पहले जाते हैं हम ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल पे, ठीक? अब ये जो है ये एक मॉड्यूल फाइल, ये कैसे समझ में आ रहा है कि ये मॉड्यूल फाइल है, तो उसके लिए उन्होंने डेकोरेटर यूज किया है @ng मॉड्यूल, दैट इंडिकेट्स इट इज अ मॉड्यूल फाइल @ng मॉड्यूल, ठीक है। एंड इट टेक्स अ जेसन ऑब्जेक्ट, वो एक जेसन ऑब्जेक्ट लेता है, इट इज अ मेथड, मेथड जैसे ये काम करता है, एंड इट टेक्स अ जेसन ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट उसने पास किया, उस जेसन ऑब्जेक्ट की जो है वो प्री डिफाइंड की है, डिक्लेरेशन। ये हम चीज की बदलते नहीं, डिक्लेरेशन जो हमने मॉड्यूल जो आर्किटेक्चर डायग्राम देखा था उसके अंदर फर्स्ट ब्लॉक था हमारा डिक्लेरेशन करके, तो ये है वो डिक्लेरेशन। ठीक है, इस डिक्लेरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम जितने भी कंपोनेंट बनाएंगे वो कंपोनेंट क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, और ये दूसरा वर्ड डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, बेसिकली इट इज एरे। तो एरे है यानी क्या है, ये डायनामिकली ग्रोएबल और श्रिंकेबल है। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड आपको आपके जितने भी कंपोनेंट रहेंगे आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट, इंपोर्ट, जो हमने सेकंड ब्लॉक पढ़ा था मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए, तो वो है इंपोर्ट। ठीक है, ब्राउजर मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट वो इंपोर्ट करके देता है। ठीक है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल, देखो हम एक फाइल उसने बना के दी थी, रखी थी यहाँ पे ऐप राउटिंग मॉड्यूल। ठीक है, वो भी उसने यहाँ पे इंपोर्ट करके दे दी। ठीक है, ये जितने भी आपके मॉड्यूल फाइल्स रहेंगे आपको इस इंपोर्ट सेक्शन के अंदर रजिस्टर करने, ये डिक्लेयर करने। ठीक है, सेकंड, प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स इज नथिंग बट योर सर्विसेज। जितने भी आपके सर्विसेज रहेंगे, ठीक, आप सर्विसेज इस प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर लिख सकते हो या रजिस्टर कर सकते हो, लिख सकते नहीं सॉरी, रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रोवाइडर सेक्शन के अंदर आप रजिस्टर, बेसिकली इट इज अगेन एरे। एक से ज्यादा सर्विस हो सकती है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए वो एरे दे रहा है। सेम इंपुट्स के लिए भी एक से ज्यादा मॉड्यूल हो सकते हैं, इट इज बेसिकली एरे। सेकेंड, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का मतलब है कि जब भी आपका एंगुलर एप्लीकेशन लोड होता है ब्राउजर के अंदर, तो आपका पहला कौन सा कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए, कौन सा लोड होना चाहिए। ठीक है, रेंडर से जगह अच्छा वर्ड है लोड होना चाहिए। कौन सा फर्स्ट कंपोनेंट क्या होना चाहिए, लोड होना चाहिए आपके ब्राउजर के ऊपर, तो वो वहां पे मेंशन हम करते हैं। बेसिकली जो डिफॉल्ट कंपोनेंट होता है वही हम रखते हैं, उसमें चेंज नहीं करते। ठीक है, यानी जो ऐप कंपोनेंट है वही यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। अगेन इट इज अ एरे, यानी आपको अगर और दो तीन कंपोनेंट यहाँ पे मुझे लोड करके लेना है, आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मगर मोस्टली रिकमेंडेड कि आप जो डिफॉल्ट है वही रखो, मगर करना है तो आप कर सकते हो। देयर इज नो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि नहीं करना है, यू कैन। रिकमेंडेड है कि एक है तो वही यूज करो। तो कॉमा सेपरेटेड आप यहाँ पे जितने भी आपको कंपोनेंट लोड करने यहाँ पे डाल। नेक्स्ट, और ये क्लास फाइल, जितने भी हम यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट फाइल की फाइल बनाएंगे वो उसके लिए हमें क्लास बनाना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखो। जितनी भी हम टीएस की फाइल बनाएंगे वी रिक्वायर्ड अ क्लास। तो यहाँ पर क्लास के अंदर भले आप कुछ मत लिखो, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखो, मगर क्लास बनाना मैंडेटरी है। ठीक, तो ये सिंटैक्स हमने देखा है, एक्सपोर्ट क्लास ऐप मॉड्यूल लिब्रे, ऑलरेडी हमने टेक्स्ट के अंदर ये पढ़ा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्लियर हो गई फाइल ऐप मॉड्यूल। हेलो, सबको क्लियर हो गई। Yes, अब जाते हैं हम हमारे मॉड्यूल सॉरी हमारे कंपोनेंट फाइल के अंदर, यानी हमारी जो डिफॉल्ट कंपोनेंट एंगुलर ने क्रिएट करके दिया है उसके अंदर। तो पहले हम टीएस फाइल में जाते हैं। ठीक है, अब टीएस फाइल के अंदर हमने एक जो नीचे हमने एक बीच में मेटा डेटा करके देखा था। ठीक है, दैट मेटा डेटा क्या करता है, व्हाट इज द जॉब ऑफ दैट मेटा डेटा, बोलिए। identify करता है। It gives extra information about the component to the angular। ठीक है, यानी इसके अंदर एक डेकोरेटर यूज होता है, द डेकोरेटर नेम इज @component। अगेन इट इज टेक्स्ट जेसन ऑब्जेक्ट,
वही JSON ऑब्जेक्ट लेते हैं एज अ पैरामीटर के रूप, ठीक है। उसकी जो फर्स्ट की है दैट इज अ सिलेक्टर, इट इज अ प्री डिफाइंड की, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द सिलेक्टर हम ये कंपोनेंट क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट कंपोनेंट वी कैन मैप दैट कंपोनेंट, ठीक है। और जो यहाँ पे नाम हमने मेंशन किया ऐप हाइफन रूट, इस नाम से हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। अब ये जो नाम दिया हुआ है ऐप हाइफन रूट, ये कस्टम नेम, यानी ये नाम आप चेंज कर सकते हो या आपको बदलना है बदल सकते हो, आपको अपना खुद का कुछ अलग नाम देना है दे सकते हो, मगर फॉलो द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या फॉलो बोल रहा है कि आप कभी भी सिलेक्टर का जो नाम लिखोगे वो ऐप से स्टार्ट करो, ऐप, उसके बाद में हाइपन दे दो, और फिर उसके बाद में जो आपको नाम देना है, रूट देना है रूट दे दो, कोर्स देना है कोर्स दे दो, यानी आपका कंपोनेंट क्या काम करता है वो नाम यहाँ पे मेंशन करो। फॉर एग्जांपल अगर आप हेडर के लिए यूज करते हो तो ऐप हाइपन हेडर यूज करो, अगर आप डिटेल कंपोनेंट बना रहे हो तो ऐप हाइपन डिटेल ऐसा नाम दे दो, ठीक है। या ऐसा आप नाम दे सकते हो। ऐप क्यों देना है, क्योंकि आपका जो भी काम है वो सब कुछ ऐप फोल्डर के अंदर हम करते हैं, क्योंकि जितने भी हम कंपोनेंट बनाएंगे वो ऐप फोल्डर के अंदर हम बना रहे हैं, इसलिए इसका सिलेक्टर का नाम भी हम ऐप हाइपन दे रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट कंपोनेंट है, इसलिए उन्होंने ऐप हाइपन रूट दिया। आपको ये नाम चेंज करना है, ये नाम चेंज कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस नेम वी कैन मैप आवर कंपोनेंट, और एक्चुअल टेक्निकल वर्ड है मैप, मगर आपको जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूँ। अगर आपको कोई कंपोनेंट कॉल करना, तो कॉल करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो ऐप हाइपन रूट, दैट इज कॉल्ड कॉल। जैसे हम फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। क्लास के अंदर कोई भी हम मेथड बनाते हैं और वो मेथड हमें कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर वो मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। सेम अब ये मैंने एक कंपोनेंट बना दिया और वो कंपोनेंट अब मुझे क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है, इन्हें एंड यूजर को दिखाना है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट सिलेक्टर जो हमने यहाँ पे नाम दिया है, विद दिस हेल्प हम ये क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं। क्या उसका अलग वर्ड है, कॉल कभी बोलते नहीं हम उसे बोलते हैं वी कैन मैप दैट कंपोनेंट, यानी मैपिंग करते हैं कंपोनेंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट नेम। नेक्स्ट यूआरएल है टेम्पलेट यूआरएल। टेम्पलेट यूआरएल क्या है, इट इज कि आपकी इस कंपोनेंट की व्यू फाइल कौन सी है। तो यहाँ पर हमने विथ एक्सटेंशन वो व्यू फाइल देनी है। डॉट स्लैश क्या इंडिकेट करता है, डॉट और फॉरवर्ड स्लैश current directory. करंट डायरेक्ट, करेक्ट। उसके बाद में ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल विथ एक्सटेंशन यहाँ पे नाम देना है, यानी आपकी उस इस कंपोनेंट की व्यू फाइल कौन सी है ये पहले आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। आपके हर एक कंपोनेंट के लिए मिनिमम एक ही रहेगी, मैक्सिमम भी एक ही रहेगी, यानी एक ही व्यू फाइल आपकी रहेगी। हर एक कंपोनेंट के लिए एक व्यू फाइल होती है, एक से ज्यादा आप नहीं कर सकते। नहीं तो आप बोलेंगे सर मुझे दो व्यू फाइल करनी, नॉट पॉसिबल, ओनली एक ही व्यू फाइल रहेगी, ठीक है। हाँ, स्टाइल यूआरएल, स्टाइल यूआरएल यानी क्या, आपकी सीएसएस फाइल। सीएसएस फाइल आप एक से ज्यादा कितने भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दो चार सीएसएस आपको बनाने हैं और यूज करने इस कंपोनेंट के अंदर, तो ये बेसिकली एडेड दिया हुआ है। यहाँ पे आपको वो फाइल नेम कॉमा सेपरेटेड मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनल कनेक्शन उसका वो कर देगा कि ये कंपोनेंट भाई दो सीएसएस रेफर कर रहा है, तीन सीएसएस रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटर आप मेंशन कर दो। बाय डिफॉल्ट एक होती है, दैट इज अगेन डॉट फॉरवर्ड स्लैश करंट डायरेक्टरी ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सीएस, ठीक है। उसके बाद में इसकी व्यू फाइल देखते हैं। व्यू फाइल के अंदर देखो उन्होंने बहुत सारा कोड लिखा है। व्यू फाइल यानी हमारे एचटीएमएल फाइल। अब इसके अंदर देखो उन्होंने जो हमें आउटपुट दिख रहा है ना, अभी मैंने ये प्रोजेक्ट रन किया हुआ, रन होने के बाद आपको ये आउटपुट दिखेगा, करेक्ट। अभी ये जो पूरा आउटपुट दिख रहा है वो सब कुछ उसने उस व्यू फाइल के अंदर कोडिंग की हुई,
लेकिन यहाँ पे उसने सब कुछ कोडिंग वो कर दी। यहाँ पे देखो, ठीक है। अब अगर एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे HTML फाइल है, मगर यहाँ पे HTML का हेड नहीं लिखा, बॉडी नहीं लिखा, या HTML का रूट टैग भी नहीं लिखा, ठीक है। और हम एंगुलर के अंदर लिखते भी नहीं है, ठीक है, और लिखना भी नहीं। डायरेक्टली आपको जो बॉडी के अंदर हम HTML टैग यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे यूज करने हैं डायरेक्टली। देयर इज नो नीड टू राइट डाउन हेड, बॉडी, ठीक है, और रूट टैग ऑफ HTML, ठीक है। सेकेंड, उसकी एक CSS फाइल, अभी फिलहाल तो CSS के अंदर उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ये जो कंपोनेंट की फाइल है, व्यू फाइल, इसमें से पूरा डेटा जो है वो डिलीट कर देता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया। अब आउटपुट में आपको ब्लैंक दिखाएगा, ब्लैंक स्क्रीन दिखाएगा, यानी कुछ है ही नहीं ना अभी इस व्यू फाइल में, तो ऑब्वियस है आपको व्हाइट दिखाएगा, ब्लैंक है। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर HTML का टैग यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने H1 यूज किया और यहाँ पे मेंशन करता हूँ माय फर्स्ट एंगुलर। अब ये आउटपुट आना चाहिए वहां पे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो है रन करके रखा हुआ है CMD के ऊपर, ठीक है। एक बार रन करके रखा, बस फिर से मुझे रन करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली चेंजेस वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। देखते देखो, माय फर्स्ट एंगुलर एप्लीकेशन जो मैंने H1 टैग के अंदर लिखा वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैंने कुछ अलग सा रन या कुछ किया नहीं, फर्स्ट टाइम मैंने रन करके रखा, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो समझ में आ गया, मगर आपने क्या बोला था कि सिलेक्टेड जो है ऐप हाइफन रूट, ये हमने मैप किया हुआ है, मगर अभी ये मैप हुआ क्या है, आउटपुट तो दिख रहा है, दैट इज ओके फाइन, मगर हमने ये कहाँ मैप किया है, तो ये ऐप रूट। तो ये जो ऐप रूट है वो हमने index.html के अंदर मैप किया है। देखो यहाँ पे index.html फाइल, और यहाँ पे देखो मार्कअप लैंग्वेज के रूप में हमने वहां पे, यानी ये HTML फाइल है तो हमें मार्कअप लैंग्वेज के फॉर्म में, टैग लैंग्वेज के फॉर्म में हमें वो उसे मैप करना पड़ता है, और आपके वर्ड में बोला जाए तो कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐप रूट यहाँ पर हमने मैप करके ले ली, ठीक है, बॉडी के अंदर। और ये index.html यहाँ पे HTML हेड बॉडी इसके अंदर है, तो यहाँ पे आप मैप कर सकते हो। अब आगे जाके आपका खुद का कंपोनेंट बनाना है और वो मैप करना है, तो वो कहाँ करेंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो आपका डिफॉल्ट कंपोनेंट है, डिफॉल्ट कंपोनेंट के व्यू फाइल में हम क्या करेंगे, मैप करेंगे। हमेशा जो मैपिंग होता है कंपोनेंट का वो व्यू फाइल में हम करते हैं, वो TS में नहीं करते, फिर वो दूसरे कंपोनेंट की व्यू फाइल में हम क्या करते हैं, मैप करते हैं। नहीं तो बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि हमारे खुद कंपोनेंट की खुद की व्यू फाइल में मैप करेंगे, तो वैसा नहीं होता कि भाई व्यू फाइल दिखाने के लिए खुद के व्यू फाइल में मैप करोगे तो कैसा कॉल होगा, यानी मैप ही नहीं होगा, ठीक है। तो मैपिंग करने के लिए आपको दूसरे कंपोनेंट के व्यू फाइल में या index.html आपको करना पड़ेगा। ये दो ही वे से आप क्या कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो। कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट आप मैप कर सकते हो, यानी एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट मैप करो, उसके अंदर दूसरा, आप वो चीजें कर सकते हो, ठीक है। या आपको index.html में मैप करना है, आपको index.html के अंदर मैप करना है, तो वहां पे करो। मोस्टली वहां पे नहीं करते हम, सब कुछ इस app.component.html के अंदर करते हैं, बिकॉज इट इज अ डिफॉल्ट कंपोनेंट, जो ऑलरेडी हमने ये कंपोनेंट बूट स्ट्रैप किया हुआ है। ओके, तो ये पूरा फाइल स्ट्रक्चर था।